हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। आज की व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं रामनगर की प्रसिद्ध लस्सी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा नोन है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं रामनगर के साथ साथ बनारस से भी लोग यहाँ आते हैं ब्रिज क्रॉस करके यहाँ की लस्सी पीने के लिए। और ये लस्सी बहुत पुरानी यहाँ की दुकान है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप रामनगर में एंटर करेंगे ब्रिज के रास्ते से, तो आपको ये ब्लू कलर की बिल्कुल अलग से पेंट की हुई दुकान दिखेगी। और इस लस्सी की दुकान का नाम है शिव प्रसाद लस्सी वाले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप किसी भी मौसम में चले जाइए, खासकर गर्मियों में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ की जो सबसे ख़ास बात है फ्रेंड्स, वो है यहाँ की शुद्धता। और यहाँ का जो दही होता है वो बिल्कुल प्योर होता है और इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे ग्लास ऑलरेडी यहाँ पे, ग्लास इसको नहीं कहते हैं, इसको कुल्हड़ कहते हैं एक्चुअली। तो कितने सारे कुल्हड़ जो है वो लस्सियों की तैयार हो रही है। और सबसे पहले इन्होंने दही और चीनी का जो फेटा हुआ है उसको डाला, और इसके बाद मलाई डालने के बाद ये रबड़ी डाली जा रही है। और यहाँ पे लस्सी को पी नहीं सकते आप इसे खा सकते हैं स्पून की हेल्प से, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा थिक होती है कि इसको खाने के लिए आपको स्पून की ज़रूरत पड़ती है। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी मोटी मलाई है इस दही के ऊपर। और ये जो है साइड में सेक्शन, यहाँ पे लस्सी बनता है और ये हैंडमेड होता है बिल्कुल। और इसका आप प्राइस भी देख सकते हैं कितना नॉमिनल है। सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको एक कुल्हड़ लस्सी रबड़ी वाली मिल सकती है। और ये बहुत ही डिलीशियस होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ गए थे आज। तो मैं आपको बता दूं कि ये रामनगर का मार्केट है और आज हम रामनगर गए थे। और रामनगर जो है वो बनारस के जो राजा थे, जिन्हें हम काशी नरेश कहते हैं, उनके रहने का उनका जो फोर्ट है वो यहीं पे है। और ये बनारस से बिल्कुल पास में ही है। तो बनारस का जो ज़िला है, बनारस ज़िला के अंदर ये एक छोटा सा शहर आप बोल सकते हैं कि है। लेकिन यहाँ का जो हाव भाव आपको लगेगा वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये एक छोटा सा गांव जैसा फील आएगा आपको। और यहाँ पे ही वो विश्व प्रसिद्ध जो दशहरा होती है, जो कि 1 महीने के लिए होती है, तो वो यहीं पे होती है रामनगर के अलग अलग लोकेशंस पे। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि किस लोकेशन पे होती है। मैंने भी अटेंड किया था एक बार जब मैं इनिशियली आई थी बनारस, तो उस साल ही मैंने रामनगर का जो दशहरा है वो एक दिन मैं आके देखी थी। और उसमें बेसिकली क्या होता है कि नुक्कड़ नाटक टाइप की जो जिसे हम पुराने ज़माने के रामलीला के रूप में जानते हैं वो होता है। और अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग जो रामायण की घटनाएं थी वो होती हैं। तो अभी जो हम जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो कितनी पुरानी देवी माँ का एक मंदिर है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तभी मैंने ये देखा था और मैंने सोचा कि आज फिर से वहाँ जाया जाए। और वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले रामनगर आना होगा और रामनगर में पता करना होगा कि देवी माँ का जो तालाब वाला मंदिर है, इसे सुमेरु मंदिर भी कहते हैं कुछ लोग। सुमेरु मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। तो बेसिकली ये एक देवी माँ का मंदिर है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितना खूबसूरत मंदिर है। तो हम पहुँच चुके हैं इस मंदिर पे और आप देख सकते हैं कि ये देखने से ही कितना प्राचीन लग रहा है। ये बहुत मतलब ये कई 100 साल पुराना मंदिर है और ये काशी नरेश जी के ही पूर्वजों का है। और आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी ऊपर जा रही है। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ चढ़ाने के लिए कुछ फूल और कुछ प्रसाद लेना होगा, जो कि हम बाहर से लेंगे। और ये जो तालाब मैं बोल रही थी वो यही तालाब है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब था ये। और यहाँ पे आपको बाहर छोटे मोटे दुकान मिल जाएंगे ऐसे फूल और प्रसाद के लिए। तो मैंने एक जो बुज़ुर्ग महिला थी दादी की उम्र की, उनसे मैंने कुछ प्रसाद लिया। और आप देख सकते हैं कि ये जो भी माता जी के चढ़ाने के लिए हम लेते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ली। और ये दादी जो हैं वो बहुत ही प्यार से मुझे प्रसाद दे रही थी। और
आप देख सकते हैं कि ये गांव जैसा ही आपको फील देगा। यहाँ आने पे कम्प्लीटली आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप गांव में आए हैं, क्योंकि यहाँ की जो सब्जियाँ, फ्रूट्स के जो मार्केट हैं वो भी आपको बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। यहाँ की जो कपड़े की दुकानें होंगी वो भी आपको ऐसी फील होंगी जैसे आप किसी गांव के शॉप में आए हैं। तो मिला जुला के आप कह सकते हैं कि ये एक डेवलपिंग स्मॉल सिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। यहाँ आके आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप कंट्री साइड आए हैं। तो प्रसाद लेके अब हम जा रहे हैं मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मंदिर जो है वो अभी खुलने का टाइम नहीं हुआ था। मैं थोड़ा पहले चली गई थी, 3 बजे के बाद मैं गई थी, और 4 बजे शायद यहाँ पे खुलने का वक्त होता है मंदिर का। तो आप देख सकते हैं कि जो भी गांव टाइप का जो भी माहौल होता है वहाँ बहुत ही लोग आराम से काम करते हैं, वहाँ कोई हड़बड़ाता नहीं है। और इसकी वजह से ही शायद यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे लोग आए थे दर्शन के लिए, बट मंदिर ही नहीं खुला था। फिर भी मैं आपको बाहर से ही दर्शन कराने की कोशिश करूँगी। और आप देख सकते हैं आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, पूरा फॉगी था, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, बट फिर भी हम आ गए थे घूमने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल एंट्रेंस पे माता रानी का जो सवारी होता है शेर, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको जैसे मैंने बताया कि मंदिर अभी खुला नहीं था, तो मैंने यहाँ सारा प्रसाद रख दिया, और उसके बाद मैं आपको परिक्रमा करके दिखाती हूँ कि बाकी गेट्स पे भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई थी। ये सबसे खास लगा मुझे। जनरली वो एक साइड ही होता है, बट इस मंदिर के चारों गेट के बाहर 4 अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। एक पे शेर, एक पे गरुड़ जी, और भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से अब हम परिक्रमा करेंगे, और पीछे का एरिया भी आपको मैं दिखाती हूँ कितना स्पेशियस और कितना ह्यूज है ये मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंदी जी विराजित हैं, और ये दूसरा वाला गेट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, और बहुत ही सुकून लग रहा था यहाँ की, बहुत ही शांति थी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटा सा मंदिर जैसा कुछ बनाया हुआ है। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ से भी एक एंट्रेंस है। तो ये देख के मतलब इसकी जो बनावट थी ये बहुत ही अट्रैक्टिव थी। आप सामने से इसे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि नक्काशी जो है वो इतनी बारीकी से की गई है। और मुझे लगता है ये सारी हैंडमेड है चीज़ें जो भी वॉल पे हैं, क्योंकि इतने पुराने ज़माने में मशीन्स तो बिल्कुल ही नहीं होती होंगी। और ये आप देखिए ये गरुड़ जी हैं इस द्वार पे। तो हर द्वार का मेरे ख्याल से कुछ अपना महत्व होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग जो है एंट्रीज़ पे अलग अलग स्टैचूज़ रखी हुई हैं। और यहाँ से आप देखिए कि परिक्रमा करने के बाद मैंने थोड़ा सा पूजा पाठ किया, और आप देख सकते हैं कि ये सब लोकल हैं यहाँ के गांव वाले, यहाँ पूजा पाठ करने के लिए ये लोग आए हैं। और सामने से ये मंदिर जो है वो बहुत ही हाइट पे आपको लगेगा। और ये आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा बहुत जो भी पूजा पाठ था वो मैंने किया, क्योंकि अभी मंदिर क्लोज़ ही था, तो फिर भी जो भी मुझे लगा वो मैंने किया थोड़ा बहुत। और यहाँ आने पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे ओवरऑल। तो बस अब हम वापस जा रहे थे, और आप देख सकेंगे कि आगे जो तालाब मैं आपको दिखाऊंगी वो कितना ह्यूज है बिल्कुल। और तालाब के उस पार जो है वो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, और मैं इस पार से आपको दिखा रही हूँ ये मंदिर। और इसके आगे का जो एरिया है फ्रेंड्स, जहाँ मैंने आपको पहले बताया कि मैं आई थी एक बार दशहरा देखने, तो यहाँ पे कुछ तो रिचुअल हो रहा था, जिसमें ये जो आपको रेड वाला गेट दिख रहा है, तो जो काशी के नरेश हैं वो हाथी पे आए थे, और वो इसी गेट में एंटर कर गए थे। अपने जो फोर्ट से है वो यहाँ आए थे, और कुछ वो नाटक का हिस्सा बने थे, जो रामलीला था उसका हिस्सा बने, और उसके बाद फिर वो इसी रेड वाले गेट में एंटर कर गए थे। तो मुझे यहाँ से बस इतनी ही मेमोरी है। वो बहुत साल पहले की बात है, शायद से 8 या 9 साल पहले। और अब मैं वापस जा रही थी अपने घर के साइड, बट मैंने सोचा कि जब आप
कभी भी ऐसे छोटे शहर या गांव में आते हैं तो वहाँ की जो भी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, फ्रेश स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ से ले लेना चाहिए। और ये सारा एरिया जो था वो कैंटोनमेंट का था, और आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत ही, जब भी मैं फ्रेश ऐसे वेजिटेबल्स देखती हूँ, और वैसे भी विंटर्स जो होता है वो नॉर्थ में, उसमें बहुत खाने पीने की हम तरह तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ हम बनाते हैं घर पे। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश वेजिटेबल्स मुझे दिखी, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रुक के मैं कुछ सब्जियां ले लूं यहाँ की। और यहाँ पे काफ़ी नॉमिनल रेट में भी आपको सब्जियां मिल जाएंगी, और काफ़ी फ्रेश भी होता है, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कि अभी गाजर का हलवा बनाने का सीज़न है, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ गाजर भी ले लूँ, और मैंने बहुत सारी सब्जियां यहाँ से ली। मेरी पूरी गाड़ी जो है वो सब्ज़ी से भर गई थी। तो ये सारी चीज़ें करके आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।